पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण टर्म है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट 2021 में 23 शिफ्टों में ऑनलाइन पेपर का आयोजन किया था, जिसमें से लगभग 15 शिफ्ट के परीक्षा में किसी न किसी पेपर में ये टर्म आया हुआ है, 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न के रूप में। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आने वाले सीटेट या फिर शिक्षक भर्ती की संबंधित परीक्षा में, जिसमें पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, फिजिकल यानी कि आप अपने बॉडी के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, अपने बॉडी के माध्यम से अपने भावों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। अब ये होता क्या है, इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे जो विद्यालय जाते होंगे प्राइमरी में, या फिर आप कहीं ट्रेनिंग करने गए होंगे बीएड बीटीसी के दौरान, तो आपने देखा होगा कि बच्चों को कविता कैसे पढ़ाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक कविता है, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब बच्चों को ये कविता सुनाई जाती है या फिर सिखाई जाती है, तो एक मोटा हाथी जब आप कहेंगे तो जो हाथ होता है टीचर का या फिर बच्चों का, वो आगे नाक के पास ले आते हैं पूरा हाथी का सूंड दिखाने के लिए। और इसी प्रकार से अन्य प्रतिक्रियाएं भी उनके द्वारा की जाती हैं। जैसे मोटा कहना है तो दोनों हाथ फैला लेंगे ताकि पता चले कि हाँ मोटा के सेंस में यूज किया जा रहा है। तो ये चीज़ होती है कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं वही चीज़ आप अपने बॉडी के माध्यम से, बॉडी के पार्ट्स के माध्यम से, जैसे हाथ पैर का इस्तेमाल करना, आँख के भावों का इस्तेमाल करना, अपने भाव भंगिमा का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती हैं, ताकि जो बच्चे को पढ़ाई जा रही है वो ज़्यादा आसानी से उसको समझ में आए। मतलब कि बच्चा जो कुछ सुन रहा है उसको देख भी पाए, यानी कि अपनी आंखों से प्रत्यक्ष तौर पर उसे देख पाए, ताकि वो समझने में उसको आसानी हो। क्यों? क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक एक फैक्ट है कि जितना ज़्यादा अभ्यर्थियों का इंद्रिय एक्टिव होगा उसका अधिगम उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बच्चों को श्रव्य दृश्य सामग्री दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो कानों से सुन भी रहा है और आंखों से देख भी रहा है। यानी जितनी ज़्यादा इंद्रियां बच्चों की एक्टिव रहेंगी उतना ही ज़्यादा उनका अधिगम जो होगा वो अर्थपूर्ण किया जा सकता है। इसी वजह से टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का यूज किया जाता है। जब आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आप अपने हाथ पैर यानी पूरी बॉडी के अंगों का इस्तेमाल करते हैं उस बोले गए शब्दों को एक तरीके से व्याख्या करने के संदर्भ में। तो ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अब इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जैसे कि मान लीजिए आज हम लोग बहुभाषिकता कक्षा की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखता है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बहुभाषिकता पर जोर देने के लिए कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को उनके मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अब हो सकता है कि किसी एक विद्यालय में बच्चे जो हैं उनका मदर टंग अलग अलग हो सकता है कोई साउथ इंडियन बच्चा हो जिसका मदर टंग मलयालम है, हो सकता है कोई पंजाबी बच्चा हो जिसका मदर टंग पंजाबी लैंग्वेज है, हो सकता है कोई उड़ीसा का बच्चा हो जिसका मदर टंग उड़िया लैंग्वेज है। तो उन सबको किसी एक कॉमन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो उन सबको, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा नाम नीरज है, मेरे 2 कान हैं, मेरे 2 आँख हैं, मेरा 2 हाथ है, तो अगर वो मलयालम वाला बच्चा होगा या फिर पंजाबी वाला बच्चा होगा या फिर उड़िया वाला बच्चा होगा, तो ये इन सभी चीज़ों को जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आखिर समझेगा कैसे। लेकिन अगर मैं अपने बॉडी के अंगों का इस्तेमाल भी करूँ, जैसे मैं ये बोलूँ कि मेरा नाम नीरज है, मेरे 2 आँख हैं, अगर मैं अपने दोनों हाथों की एक एक उंगली को आँखों की तरफ इशारा करूँ कि मेरे 2 आँख हैं, तो बच्चे ये समझने में सक्षम होने लगेंगे कि जो अध्यापक है वो कहीं ना कहीं आँखों की बात कर रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे 2 कान हैं, और उस समय जब मैं ये बोल रहा हूँगा कि मेरे 2 कान हैं, अगर उसका अपने दोनों हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल मैं अपने दोनों कानों की तरफ इशारा करने के लिए कर रहा हूँगा, तो यहाँ से देख करके बच्चे कम से कम समझ जाएंगे। भले ही उनको भाषा समझ नहीं आ रही है, लेकिन वो हाथों के इशारे को देख करके समझ जाएंगे कि जो अध्यापक है वो कानों के विषय में बात कर रहे हैं। अगर मैं बताना चाहूँ कि मेरे 2 हाथ हैं और दोनों हाथों को मैं हिला रहा हूँ, तो बच्चों का ध्यान आकर्षित होगा मेरे दोनों हाथों पर, यह समझने के लिए कि अध्यापक कहीं ना कहीं हाथों की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भाषा था वो बैरियर था, क्योंकि एक मलयालम लैंग्वेज जानने वाला है, एक पंजाबी जानने वाला है, एक उड़िया जानने वाला है। लेकिन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करके मैंने सभी को कम्युनिकेट करने में सफलता प्राप्त कर ली कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इस प्रकार से मदद करता है बच्चों को आसानी से सीखने में और तेज़ी से सीखने में।
दोस्तों पेडागोजी की एक पूरी सीरीज मैं चला रहा हूं जिसमें बहुत कम समय में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसका डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप सीटेट 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा और सीटेट 2022 में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, उन सबका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।